नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में और हमारे इंडियन आर्मी की तरफ से ये बहाली आपके लिए निकाली गई है, जिसमें 10th 12th और ITI करने वाले छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल्स में बताएंगे। इससे पहले अगर आप ITI किए हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो आप ईजीवे कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। 20 जनवरी से हम लोग एक नया ऑनलाइन कोर्स लेकर आ रहे हैं, जो सारे जितने भी ITI के जॉब आते हैं सबके लिए वैलिड रहेगा। एक बार एक कोर्स को परचेज कर लेंगे, दोबारा से आपको किसी भी तरह कोई भी चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो वेबसाइट है www.egvglobal.in, इस वेबसाइट पे 20 जनवरी तक आपके कोर्स लॉन्च कर दिए जाएंगे और ये यूनिवर्सल कोर्स है, सबके लिए होगा। एक बार पढ़ेंगे इस कोर्स को, चाहे आप मेट्रो में जाना चाह रहे हो, चाहे आप इसरो में जाए, चाहे आप रेलवे ड्राइवर बनना चाहते हो, चाहे आप कहीं भी टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, ये कोर्स आपको 100% मदद करने वाला है। तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं इस कोर्स के बारे में। तो चलिए फिलहाल हम शुरू कर रहे हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। ये जो नोटिफिकेशन है, ये एम्प्लॉयमेंट जो न्यूज होता है उसमें आया हुआ था, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसमें फॉर्म भी ऑफलाइन फॉर्म है और फॉर्म का जो फॉर्मेट है इस नोटिफिकेशन में दिया गया है, ये PDF है, दिया गया है। और इस PDF को लेना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप में चले जाइएगा, वहाँ पे ये PDF मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे ग्रुप सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है, आप उसके माध्यम से हमारा ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये जो रिक्रूटमेंट नोटिस है 1/2022 नोटिस नंबर है, लेकिन कब आया था इसका जानकारी इसमें नहीं है। लेकिन इस फॉर्म को भेजने के लिए आपके पास 21 डेज है और ये फॉर्म पिछले 4-5 दिनों से आया हुआ है। तो आपके पास 10 से 15 दिन टाइम बचा हुआ। इस फॉर्म को इमीडिएटली भरकर आप भेज सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे देखें तो यह इस तरह से यहाँ पोस्ट के नाम लिखा गया है। जैसे पहला पोस्ट है स्टोर कीपर का, जिसमें टोटल बहाली की संख्या क्या है, कितना है, 3 है और इसका पे स्केल है 19,000 प्लस अलाउंस, ठीक है। लेवल 2 है इसका पे ग्रेड। उम्र की बात करें तो 18 से 25 साल इसमें उम्र दिया गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर लिख रहा है हायर सेकेंडरी 12th क्लास, ठीक है। 12th क्लास पास होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज में MS वर्ड सर्टिफिकेट के बारे में भी जिक्र किया गया है, क्योंकि दूसरे पद के लिए यहाँ पे सिविलियन इंस्ट्रक्टर का पोस्ट दिया गया है। सिविलियन इंस्ट्रक्टर का मतलब ये होता है कि अनुदेशक, आपको वहाँ ट्रेनिंग देना होगा। बहुत सारे जो टेक्निकल जो भर्तियाँ होती हैं उसमें जो अभ्यर्थी आते हैं उनको ट्रेनिंग देना होगा। उन ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पे जो ट्रेड है और उस ट्रेड के लिए हमें बहाली निकाली गई है। पहला तो सर्वेयर, ठीक है, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इंजन आर्टिफिसर है, वेल्डर है, कंस्ट्रक्शन वाले हैं, मेट्रोलॉजी वाले हैं, वुड वर्क वाले हैं, पेंटर है, डिटेक्टर है, PCR है और SDSB है। अब ये ट्रेड्स अगर आप हैं तो आप इसमें अप्लाई करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रीशियन फिटर वाले आप समझ रहे होंगे, ठीक है। टोटल यहाँ पे 22 पोस्ट है इसमें। और यहाँ पे देखिए लेवल 2 बेसिक पे आपका 19,900 है, प्लस में अलाउंसेस है। कुल मिलाकर 25,000 के आसपास आपको सैलरी मिलने वाला है। एज की बात करें 18 से 25 साल है। क्वालिफिकेशन यहाँ देख लीजिए, आपका मैट्रिक पास होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा और ITI का सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा। और यहाँ पर लिखा है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेड, वोकेशनल ट्रेनिंग इन द कंसर्न ट्रेड। अप्रेंटिसशिप नहीं है, सॉरी, केवल ITI का आपका सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब जो ट्रेड सर्टिफिकेट है वही चाहिए। इसके अलावा आपके पास स्किल होनी चाहिए, स्किल की नॉलेज होना चाहिए। किसका? सेम ट्रेड से, इसी ट्रेड से स्किल का नॉलेज है तभी आप इसमें अप्लाई करें, क्योंकि आपका स्किल टेस्ट भी होगा यहाँ पे। इसके अलावा और भी बहालियाँ जैसे कुक का हो गया, लेस कार का हो गया, MTS में मैसेंजर का हो गया, MTS वॉचमैन का हो गया, MTS गार्डनर का हो गया। तो इसके लिए इधर देखेंगे तो इसमें जो मांगा क्वालिफिकेशन मांगा गया वो मैट्रिक पास है, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग इधर देख सकते हो, और मैट्रिक पास है तो इधर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब एक आदमी कितना पोस्ट पर अप्लाई करेगा ये जिक्र इसमें नहीं किया गया है। तो जो ट्रेड में है आप उसमें अप्लाई कर दीजिए। बाकी अगर आपका ट्रेड नहीं है तो इधर वाले जो 10th पास वाला है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टोटल बहाली यहाँ पर 65 है। जितने भी सीटें आपको दिखाई दिया इस सब टोटल मिलाकर 65 है। और एज की बात करें तो सारे में 18 से 25 साल एज है। सबकी सैलरी 10th जो बेस पे उसका 18,000 है प्लस अलाउंस है, और जो ITI पे है 12th पे उसमें 19,000 प्लस अलाउंस है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है, ठीक है। ये लिस्ट ऑफ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसको चाहिए। तो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ दिए गए। अपने
अपने ट्रेड, कास्ट और रीजन के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई कर देंगे। जैसे डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का मार्कशीट चाहिए इसको। इसके अलावा 12th पास है, क्लर्क वाला जो पोस्ट है स्टोर कीपर के लिए 12th वाला चाहिए सर्टिफिकेट। इसके लिए जो इंस्ट्रक्टर वाला पोस्ट है उसके लिए ITI का सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ये तमाम लिस्ट यहाँ पर दिया गया है, आप लोग इससे देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट तो पता ही 18 से 25 साल है। बाकी इसमें एज रिलैक्सेशन भी देगा। OBC SC ST को OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल यहाँ पे प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन बताया गया है कि जो ये फॉर्म निकाला गया है जिस दिन से, उस दिन से 21 दिन आपको टाइम दिया जाएगा। तो ये जो फॉर्म निकाला गया है, जो डेट है वो एग्जैक्ट हमको भी नहीं पता ना इसमें दिया गया है। तो लेकिन ये फॉर्म जनवरी में ही आया है, तो मान के चलिए कि आपके पास 15 दिन और टाइम बचा हुआ है, ठीक है। अब इसमें रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट दोनों होगा। तो रिटन टेस्ट के लिए आपको वहीं इसका जो हेडक्वार्टर है बॉम्बे, जहाँ पे एड्रेस दिया गया उसी एड्रेस पर जाकर आपका रिटन टेस्ट देना होगा और स्किल टेस्ट भी देना होगा। इसके लिए ये आपको कॉल लेटर जारी करेगा। कॉल लेटर जिनको मिलेगा वहीं लोग इस फॉर्म को इस रिटन टेस्ट को दे पाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कॉल लेटर किसका आता है। तो कॉल लेटर तभी आएगा जब आप फॉर्म को अच्छे से भरेंगे, डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं मतलब जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको भेजेंगे। डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी ही देना है, लेकिन उसको अटेस्टेड कर दीजिएगा, साइन कर दीजिएगा नीचे, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है, इसी को भर के आपको भेजना होगा। देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका फॉर्मेट है, यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ, इसी एड्रेस पे भेजना है, ठीक है। ये एड्रेस लिख दीजिएगा ऊपर। पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन सा पोस्ट अप्लाइड कर रहे हैं यहाँ नाम लिखना है, ठीक है। ट्रेड का नाम लिख दीजिएगा अगर इंस्ट्रक्टर वाला है तो। कैटेगरी कौन सा है आपका, नेम ऑफ कैंडिडेट, आपका नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार नंबर, ये तमाम तरह की जानकारी है यहाँ पर देना होगा, ठीक है। इस फॉर्म को हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारे यहाँ पे फॉर्म दिए गए। इसके अलावा एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड का भी आपको भर के भेजना होगा साथ में, और इसके साथ एक अलग से इन्वॉल्व लगा दीजिएगा जो वापस आएगा, ठीक है। ये नीचे ऑफिस यूज ओनली है, इधर नहीं भरना है, इधर से ऊपर वाला भरना है, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्म निकाले गए हैं, इसको देख लीजिएगा और कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि अप्लाई करना चाहिए तो अप्लाई कर दीजिएगा। वैसे ज़्यादा पोस्ट नहीं है, इन्फॉर्मेशन के लिए मैं वीडियो बना दिया कि आपको जानकारी मिल जाए। और भी तमाम बहाली आती रहती है, बहाली की कमी नहीं है, लगातार बहाली आ रही है। बस कोशिश ये करना है कि अच्छे से स्टडी करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। जब अच्छे से पढ़िएगा तो नौकरी एक न एक दिन आपको ज़रूर मिलेगा। बस उस समय का इंतज़ार कीजिए जब आपकी स्टडी है 100% हो जाए और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब जो बहाली आने वाला है नेक्स्ट, उसमें मेरा हो जाएगा। तो लगातार मेहनत करने का ज़रूरत है। कोरोना भी आ गया है, घर में रहिए और खूब मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच।